अब शाम ढल गई है और मैं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में आ गया हूँ। आम तौर पर आप देखते हैं दिल्ली में जब मैं रहता हूँ कॉफ़ी हाउस में लोग मिल ही जाते हैं, राजनीतिक समझ, पकड़ और धाराओं को बहुत नज़दीक से पकड़ते हैं। तो नीतीश कुमार ने सबके अंदाजे के विपरीत अब ऐसा लगता है कि फिर एक बार पलटी मारने का मन बना लिया है। और जिस तरह से बिहार से खबरें आ रही हैं उसमें माना यह भी जा रहा है कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। इसके पहले था कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। खबरें बहुत तरह की आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के वो आ चुके हैं और मेरा कार्यक्रम होते होते वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंच जाएंगे। यानी कि ऑपरेशन कमल बिहार में भी करीब करीब कुछ कदम चल चुका है, मुकाम तक पहुंच ही जाएगा। तो ये खबर आपको पता चली कि नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, अभी तो अनिश्चय की स्थिति है उनके भी सामने। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ गलती बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि अगर इस बार उन्होंने पलटा खाया, अगर बीजेपी के साथ गए तो हमको लगता है कि वहाँ की जनता जो है वो नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और संभावना ये है कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी एक तरीके से इधर आए तो भी उधर जाए तो भी बीजेपी ने नीतीश कुमार का तो काम, हाँ, नीतीश कुमार को अगर उधर गए तो नीतीश कुमार को और बड़ा झटका लगेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कभी कभी जनता जो है ना, जब ये समझ जाती है कि ये पद के ही लिए सारा कार्य कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद के ही लिए सारा कार्य कर रहे हैं, तो स्थिति जो है उनके हाथ से निकलेगी जनता की। ये है कि नीतीश कुमार तो 17-18 साल से करीब करीब 1 साल को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री हैं ही और दोनों तरफ से रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी चाहे जितने दिन तक चाहें वो बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। बात यह है कि उनको ये लग सकता है कि आरजेडी के साथ बिहार का भविष्य या बिहार उनके वो जैसा चाहते हैं उस रास्ते पर न जाके बीजेपी ठीक ऑप्शन है। हमें लगता है कि उनको इस बात का आभास हो चुका है कि भविष्य में मैं मुख्यमंत्री की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जनमानस में मेरे ऊपर अधिक भरोसा नहीं रह गया है। जिस तरह से उनका एक्शन पिछले 4-5 सालों में रहा है उससे ये मालूम पड़ रहा है। तो इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देख रहे हैं? उधर पश्चिम बंगाल का मामला हो गया, इधर बिहार का हो गया, पंजाब का हो गया। इंडिया गठबंधन अभी जल्दी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। जब तक चुनाव डिक्लेयर न हो, इंडिया गठबंधन के बारे में, बिखरने के बारे में हम अभी निश्चित कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अभी इंडिया गठबंधन का भविष्य, लोगों को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है खतरे में है, लेकिन हमें लगता है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, भय का वातावरण खत्म हो जाएगा, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी और जो दबाव है सरकार का, केंद्रीय सरकार का, वो शायद लोगों पर से थोड़ा सा कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुनः एक रीअलाइनमेंट हो। चलिए, अब कॉफी भी आ गई, कॉफी पीते पीते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन, अगर मान लीजिए वो चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का बिहार में फिर वही हाल होगा जो 2019 में हुआ था? नहीं, मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन का जो है भविष्य अभी भी खतरे में है। वो इंडिया भविष्य जो है अभी जो स्थिति हो रही है, ममता ने कह दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, और इस तरह से जो स्थितियां आ रही है और कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको देख करके लगता है कि कोई उसके साथ इकट्ठा नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि आज आपको देखा कि बुलंदशहर में मोदी जी ने रैली की, उन्होंने प्रचार अभियान अपना शुरू कर दिया। 14 में भी बुलंदशहर से किया था, 24 में भी शुरू किया था। लेकिन उसमें सवाल यह है कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया, त्रिपाठी जी ने, कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद लोग इकट्ठा होंगे, इसकी कभी संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक देश की जानना चाहती है कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं
वो उनका उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो अभी मौका खो दी, इंडिया ने मौका खो दिया, इंडिया गठबंधन ने। और अब ये कोई संभावना नहीं लगती है कि इंडिया गठबंधन जो है मोदी का और बीजेपी का विरोध सही तरीके से कर पाए। मुझे इसे संभावना नहीं लगती है इस चुनाव में। तो अगर महागठबंधन नीतीश जी और लालू जी और कांग्रेस और वामपंथी साथ रहते, वो जो स्थिति बनती, तो स्थिति दूसरी हो जाती। अगर ये लोग अगर इस तरह का चुनाव, जैसे अभी इन्होंने भारत रत्न दे दिया, ठाकुर साहब को दे दिया, आपको याद होगा ठाकुर, अब स्थितियां वहां बदल गई। अब जो लोग इनके जो आध्यात्मिक गुरु रहे, राजनीतिक गुरु रहे, चाहे नीतीश जी के हो चाहे लालू जी के हो, अब वहाँ पे इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो फैसला भारत सरकार ने लिया है, मोदी ने लिया है, उनको ठाकुर जी को दे दिया भारत रत्न, तो उस पर एक ट्रम्प कार्ड है। ये जो है इससे और कमजोर हो जाएगा इंडिया गठबंधन। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को अब अगर जो पहले होना चाहिए था, अभी सीट बंटवारे को लेकर के अभी उनको दिखाने की जरूरत है कि हम लोग इकट्ठे हो गए, और सीट का बंटवारा चुनाव के बाद हो, चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद होता, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं और लोग अपनी अपनी राग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। आया सरदार जी, आप तो बड़ी उम्मीद रखे थे इंडिया गठबंधन से। एक शेर है कि हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए। तो इंडिया गठबंधन पर ये ठीक बैठता है। मैंने 4 महीने पहले जब गठबंधन बना था, मैंने उसी समय कहा था कि कांग्रेस को ये गलती नहीं करनी चाहिए, ना तो ममता और ना ही केजरीवाल इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ममता और केजरीवाल ने मिलकर खड़गे का नाम उठाया, हमने उस समय ही कह दिया था कि अब नीतीश भी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये गठबंधन ना तो वो शगुफा था और आज भी ये शगुफे का काम करेगा। मेरा ये मानना है कि यूपीए जो पहले से बना हुआ है वही गठबंधन पक्के तौर पर रहेगा, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा मानना। चलिए ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बिहार में और खास करके नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता और बीजेपी को झटक कर आरजेडी से हाथ मिलाकर उन्होंने 9 अगस्त 2022 को ये कहा था कि अब उनकी इच्छा राजनीति में कुछ नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए अब वो विपक्ष को 2024 को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे, एक मंच पर लाएंगे। बिहार में पटना में पहली बैठक करके उन्होंने विपक्षी धड़े के सबसे बड़े नेता का खिताब भी हासिल कर लिया। लेकिन लगता है कि जिस मंशा से आए थे वो मंशा इधर पूरी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब उन्होंने हाथ बढ़ा दिए हैं। बहरहाल आगे क्या होगा, अब आपको माहौल क्या है, कल से लगातार बिहार से लेकर मैं हाजिर हूंगा।